Hello students of class 12. Good morning to everyone. VKM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, today we have a very fantastic poem from your course syllabus. It is the last poem of your course syllabus known as Aunt Jennifer's Tiger. Students, this poem has been written by Edwin Reach. And for your kind information, Edwin Reach has been a very famous American poet and essayist, and as well as she is known as a radical feminist. In this poem, the poet goes to explain the real condition of women in our society. जी, महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में। पोएट का मानना है कि ये महिलाएं इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में बहुत ऑप्रेस्ड हैं, उन पर बहुत जुल्म होते हैं, उनको हमेशा दूसरों के आदेश का पालन करना पड़ता है, एंड शी हैज टू बियर एन अनबेरेबल miseries in her life, as she goes to explain through this character. Aunt Jennifer is a symbolic character that denotes, that represents the real condition of woman throughout the world. Students, when we go to discuss the first stanza of this poem, it's a very nice stanza. The poet has expressed here the tigers made by Aunt Jennifer on a screen, on a panel, how they prance, how they move, and how they look bright like yellow topaz. Students, these tigers are the inhabitants of green forest. They are fearless. They are never afraid of anyone. ये टाइगर्स किसी से डरने वाले नहीं, ये जंगल में बिंदास घूमने वाले, अपनी इच्छा से जीने वाले ये जीव हैं. Through the examples of these tigers made by Aunt Jennifer, the poet has a special intention. एक खास बात कहना चाह रही है पोएट इन टाइगर्स के उदाहरण से. वो कहना चाह रही है कि आंट जेनिफर का ये क्रिएशन उनकी इच्छा को व्यक्त करता है, उनकी इच्छा को जताता है. शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी फ्री, शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू मूव फ्रीली, शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू लीड हर लाइफ विदाउट एनी फियर. She never likes to be afraid of anyone. लेकिन इस मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में आंट जेनिफर अपने आप को फ्री महसूस नहीं करती. अगर इन टाइगर्स की बात करें तो ये टाइगर्स आंट जेनिफर की लाइफ को कंट्रास्ट करते हैं, एक विरोधाभास दिखाते हैं. एक तरफ आंट जेनिफर के बनाए हुए ये टाइगर्स क्वाइट फ्री, इनमें किसी से डर नहीं. कारण they are not living, they are not real, they are images made by Aunt Jennifer. Through these images, the longings, the wishes, the desires of Aunt Jennifer's come out. Aunt Jennifer अपने आप को स्वतंत्र देखना चाहती है, मन में स्वतंत्रता है, मन में आजादी है, अपने आप को फ्री रखना चाहती हैं. लेकिन इस मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में ऐसा संभव नहीं है. ये उनकी घुटन है, ये उनका आंतरिक कष्ट है. दिस मिजरी शी हैज टू गो थ्रू आउट हर लाइफ. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड स्टैंजा. Second stanza is very beautiful expression. In first two lines, the poetess has expressed two deep emotions.
पहली लाइन में वो कहती है कि आंट जेनिफर की अंगुलियां जादू की तरह चलती हैं ऊल पर, अपने धागे पर, एंड शी इज एबल टू क्रिएट एनीथिंग व्हाट शी लाइक्स, लाइक दीज ब्राइट टाइगर्स। ये चमकते हुए टाइगर्स उनके अंगुलियों की करामात है, उनके अंगुलियों का, उनके हुनर का, उनकी आजादी का, उनके स्किल का, उनके आर्ट का, उनके क्रिएशन का एक प्रमाण है, एक प्रूफ है। नाउ व्हेन शी इज टोटली फ्री, she can utilize her art, she can utilize her skill to create what she likes. दूसरी लाइन में वो कहती है कि her fingers are so weak, so burdened, so stressed, she cannot move a needle. उनकी अंगुलियों पर, उनके हाथों पर, उनके हुनर पर इतनी बंदिशें हैं कि अब उनकी अंगुलियां एक सुई तक नहीं हिला सकती, एक निडल तक नहीं हिला सकती। ये दोनों पंक्तियां आपस में कंट्रास्ट हैं। पहली पंक्ति में कहती है कि उनकी अंगुलियां उनके ऊन पर जादू की तरह चलती हैं और जो वो चाहती है वो क्रिएट कर लेती, वो उसको बना लेती। लेकिन जस्ट दूसरी लाइन में वो कहती है कि उन पर इतना बर्डन है, इतनी टॉर्चर्ड है वो, इतना उन पे दबाव है कि उनकी अंगुलियां एक निडल तक नहीं हिला सकती। एक सपना था शादी से पहले, और वो सपना ये था कि शी कुड लीव हर लाइफ फ्रीली। एक सपने के साथ अंकल का दिया हुआ वो वेडिंग बैंड अपने हाथों में उन्होंने धारण किया था, लेकिन आज वही वेडिंग बैंड उनके हाथों में बोझ बन गया है, बर्डन बन गया है। नाउ शी कैन नॉट बियर द लोड ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। उस शादी का कंगन जो उनका कभी शौक हुआ करता था, जो उनका सपना था, आज उनके हाथों पर बोझ हो गया है, उसे वो उठा नहीं पा रही है। एंड इट सिग्निफाइज द फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये हमें बताता है कि पारिवारिक बोझ, पारिवारिक जिम्मेदारियां उन पर इतनी हावी हैं कि वो शादी का कंगन भी उनके हाथों पर बोझ सा लग रहा है। नाउ वी आर ऑन थर्ड स्टांजा। थर्ड स्टांजा में कहते हैं कि एक नारी का जीवन, द लाइफ ऑफ ए वुमन इज enslaved forever। और इस तरह से उसको इंस्लैब किया गया है, इस तरह से उसको गुलाम बनाया गया है इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में, इस मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में। ये मेरी बात नहीं है, आई एम नॉट टेलिंग इट, ये पोएट कहती है, ये एड्रिन रीच कहती है, ये उनका मानना है। वो कहती है कि महिलाओं का जीवन इतना स्ट्रेस्ड है, इतना टॉर्चर्ड है, इतना डोमिनेटेड है इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में, इस मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में, कि एक महिला का जीवन सदा सदा के लिए गुलाम बन गया है। और इवन डेथ कैनॉट रिलीज, मौत भी उसे इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकती। मरने के बाद भी आंट जेनिफर के हाथों में इस कंगन की निशानी, इस कंगन के निशान बने रहेंगे, उस ऑर्डर्स के निशान देखे जा सकते हैं। आफ्टर डेथ टू शी विल बी फाउंड इंस्लैब्ड। पोएटिस कहती है कि मरने के बाद भी इन्हें आजादी नहीं मिलेगी और इनको उसी जिम्मेदारी के नाम से जाना जाएगा। हां, एक बात जरूर वो कहती है कि द क्रिएशन ऑफ आंट जेनिफर विल बी हैप्पी फॉरएवर, विल बी क्वाइट प्राउड एंड अनअफ्रेड। जो आंट जेनिफर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दास्ता में बिता दिया,
गुलामी में बिता दिया, दूसरों के आदेश के पालन करने में बिता दिया, उनका ये क्रिएशन हमेशा प्राउड रहेगा, हमेशा अनअफ्रेड रहेगा, हमेशा प्रांसिंग रहेगा, मूविंग रहेगा, फियरलेस रहेगा। दिस इज द थर्ड स्टैंडर्ड। सो टू कंक्लूड, बहुत जल्दी से मैं आपको फर्स्ट स्टांजा, सेकंड स्टांजा और थर्ड स्टांजा को कंक्लूड करता हूं। फर्स्ट स्टांजा में बताती हैं कि आंट जेनिफर के बनाए हुए ये टाइगर्स पैनल पर प्रांस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, खेल रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं। ये चमकती हुई इमेजेस आंट जेनिफर के क्रिएशन को दिखाती हैं। पोएट बताती हैं कि ये निर्भीक हैं, ये डर नहीं रहे किसी से। पेड़ के नीचे कोई अगर इंसान है भी तो उससे भी डर नहीं रहे हैं, कारण कि ये इमेजेस हैं, रियल नहीं है, लिविंग नहीं है। लेकिन उल्टे अगर देखा जाए, दूसरे हैंड में अगर देखा जाए, तो आंट जेनिफर का जीवन स्ट्रेस्ड है, टॉर्चर्ड है। शी ऑल्सो लाइक्स टू लीव हर लाइफ फ्रीली। दूसरे स्टांजा में बहुत ब्यूटीफुली पोएट ने कहा है कि एक जमाना था जब जीवन में आजादी थी और आंट जेनिफर की अंगुलियां अपने ऊन पर, अपने धागों पर, अपने निडल के साथ जादू की तरह चलती थी। लेकिन आज उनकी अंगुलियों पर इतनी बंदिशें हैं कि वो एक सुई तक नहीं उठा सकती। जो एक उनका सपना था अंकल का, वो वेडिंग बैंड, शादी का कंगन, आज वो भी बोझ बन गया है, बर्डन की वजह से, पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से। और इस जिम्मेदारी से अगर आंट जेनिफर मुक्त होना चाहती हैं, तो मरते दम तक मुक्त नहीं हो सकती। मृत्यु भी उनको इस पारिवारिक जिम्मेदारी से और इस बर्डन से मुक्त नहीं कर सकता। मरने के बाद भी उनके हाथों में उस कंगन की निशानी देखी जा सकती है। लेकिन आंट जेनिफर के बनाए हुए ये टाइगर्स हमेशा हैप्पी रहेंगे, हमेशा प्राउड रहेंगे और हमेशा अनअफ्रेड रहेंगे। स्टूडेंट्स, thus this poem goes to its end. Now I am giving you 5 questions to write their answers. You have to write it, and writing your answers you have to post it to my Telegram channel or to email given in the description of this video. Students, as I hope this explanation will help you to understand this poem well, and wishing you all the best.